गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज 2-3 दिन के बाद मैं क्लास में आया हूँ। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक की तरफ से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मेरे तरफ से है, लेकिन नाम दिया हो क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ पे चलते हैं, देखिए सवाल लेते हैं, उसको बनाते हैं। अनुप्रयोग जो है 9.1 अध्याय वो हमारा पूरा चैप्टर बन चुका है। तो उसी में से कुछ रिवाइजिंग करवा रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखिए और बनाइए। मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, मान लीजिए क्या है, एक पेड़ है। ये पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक x मीटर है। पेड़ की ऊंचाई x मीटर। ये पेड़ यहाँ से आंधी आने पर टूट जाता है और ये ज़मीन है, और ये टूट कर ये पेड़ यहाँ से ये भाग जो है इस तरह मुड़ता है यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये तुम्हारा 8 मीटर है। समझ गया? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। और जब ये ज़मीन पे मुड़ता है तो ये एंगल बना देता है 30 डिग्री का। ये जो एक पेड़ है, और पेड़ जो है इस तरह आंधी में यहाँ से पूरा पेड़ की ऊंचाई x मीटर है। समझ गया? यानी कि हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है। इसको हटा देते हैं। मान लो कि ये एक पेड़ है, आंधी आने पे यहाँ से टूट के ये यहाँ पे ज़मीन पे गिरता है। तो ज़मीन जहाँ पेड़ का 5 बिंदु है, वहाँ से जहाँ पे पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वहाँ की दूरी 8 मीटर है। और जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 5 बिंदु की कुछ दूरी पर, वहाँ पे एंगल बनता है 30 डिग्री का। और वो एंगल 30 डिग्री दे दिया हूँ। और 5 बिंदु से पेड़ के 5 बिंदु ये हो गया, यहाँ से ज़मीन शिखर के जो ज़मीन को छूता है वो यहाँ पे ये टूट के शिखर है, यही छूता है ज़मीन को। यहाँ 30 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ की दूरी 8 मीटर है। अब कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई x मीटर। समझ गया? इसका नाम दे दो A, B, C और D। अब ये बताओ, ये इस त्रिभुज के लिए तो ये क्या हो गया, ये यानी 90 डिग्री का ये कोण हो रहा है। तो इस त्रिभुज के लिए यहाँ से यहाँ तो ऊंचाई हो गया, ये भी ऊंचाई है। तो इसको मान लेते, ये हमें मालूम नहीं है, तो इसको मान लेते हैं क्या, इसको y मान लेते हैं मीटर। तो ये जितना होगा उतने ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उतने भाग टूट के नहीं यहाँ मुड़ा है। जितना ये होगा उतने ये भी हो जाएगा y मीटर। अब हमें देखो, अब हमें मालूम, ये अगर मालूम चल जाए तो ये निकल जाएगा। जब ये निकल गया तो यहाँ से यहाँ तक हम मालूम कर सकते हैं ना, इनको और इनको जोड़कर, इन दोनों को जोड़ के मालूम कर सकते हैं ना। तो पूरा ऊंचाई हमने मान लिया x मीटर, और ये इतना जो है जो कर्ण को हमने माने समकोण त्रिभुज में कर्ण को y मीटर, तो उतने ऊंचाई इसको हम मान लिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इतने ही टूट कर यहाँ मुड़ा है। समझ गया? तो अब तुम लोग देख सकते हो कि ये हो गया P और ये हो गया B। क्या हो गया? B। इससे पहले हमें क्या करना है, ये y निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, y निकालना है। अगर ये मालूम हो जाएगा तो ये मालूम हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे। समझ में आया? तो P को छोड़ देते हैं, H ले लेते हैं। PH BH, B यहाँ B मानो, BH या HB किस में आता है? तुम लोग फार्मूला जानता है, टेन में, कॉस में, कोसेक में, कॉटेक, ये सब जानता है ना। 6 फार्मूला है, किस में आता है वहाँ से निकाल दो। वैसे हम बताए हैं कि मेन रूप से 3 ही फार्मूला काम करता है, साइन, कॉस, टेन, उसी पे सब निकल जाएगा। समझ गया? तो तुम लोग बताओ कि ये, या नहीं तो इधर ये वाला निकालेगा, तो ये पार्ट निकालने के लिए तुमको यहाँ ये दोनों, इसमें से इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये मालूम नहीं है तो नहीं मालूम है, पहले इसको निकाल लो। ये मालूम हो जाएगा तो ये मालूम हो जाएगा, फिर निकाल लेना। आया समझ में? जल्दी बोलो। तो तुम जानते हो क्या कि कॉस थीटा बराबर होता है, डायरेक्ट लिखता हूँ कॉस थीटा। यहाँ पे तुम लोग ये हम मान लेंगे कि माना कि पेड़ की ऊंचाई x मीटर, हमें सीधा निकालना है। समझ गया? हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि हम उसको पूरा तरह से लिखे, हमें सीधा निकालना है सवाल की पेड़ की ऊंचाई। समझ में? पेड़ की ऊंचाई बाकी सब हमने बता दिए, सवाल हमारा बताया हुआ, वहाँ से देख सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। कुछ बच्चे को इसको रिवाइजिंग करवा डायरेक्ट कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकता है कि माना कि पेड़ की ऊंचाई x मीटर और टूटे हुए भाग की ऊंचाई y मीटर। ये टूटा हुआ भाग जो है इसकी ऊंचाई y मीटर। तो यही ना यहाँ पे झुका है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B/h। मालूम है ना, cos थीटा बराबर B/h। तो cos कितना है, 30। cos 30 डिग्री बराबर हो गया B का मान 8 मीटर, h का मान y माना है।
अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बोलो। cos 30 डिग्री का मान √3/2 बराबर 8/y। क्रॉस मल्टीप्ले यहाँ पे करो जल्दी, क्रॉस मल्टीप्ले करेगा तो क्या होगा, √3y बराबर 16 हो जाएगा नहीं, y बराबर 16/√3। हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। चाहे तो यहाँ पे तुम ये भी कर सकता है, हर का प्रमेयकरण भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे छोड़ सकता है, वो भी सही, नहीं करेगा तो भी सही। आए समझ में? यहाँ पे करना चाहता है तो कर सकता है, हर का प्रमेयकरण करेगा तो ये कुछ आ जाएगा तुमको पॉइंट में। क्यों कि मान लो 3 × 3 आ जाएगा तो बाहर निकल के 3 आ जाएगा रूट के अंदर, और 3 से भाग 16 में देगा तो कटेगा नहीं, तो करने से कोई फायदा नहीं है, यहीं पे छोड़ दो। समझ गया? अब चलते हैं, देखो ये हमें कितना निकला है, 16√3। तो ये भी हमारा हो गया ना 16√3, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, है कि नहीं है? यहाँ पे लिख दो त्रिभुज BCD में, BCD इस त्रिभुज की बात कर रहे थे, समझ गया? और ऊपर में लिख दो यहाँ पे BD बराबर AB। क्यों? क्योंकि इतने भाग टूट के जमीन पे गिरा है। चलो अब चलो इसको निकालो, इसी त्रिभुज में अब इसको निकालो। ये मालूम हो गया था, अब इसको निकालो। त्रिभुज ACD में यहाँ से ले लेते हैं यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं? तो x वाला को ले लो, यहाँ पे छोड़ दो। त्रिभुज BDC में cos, या देखो ये अब नहीं लेंगे, h नहीं लेंगे, अब लेंगे P भी किस में जाता है, साइन थीटा। त्रिभुज BCD में साइन थीटा बराबर P और B किस में जा रहा है रे, tan में, साइन नहीं जाए, tan थीटा बराबर हो गया P/B। tan 30 डिग्री का मान बोलो, 1/√3। यहाँ पे पहले लिख दो tan 30 डिग्री बराबर P का मान कितना है, x, और B का मान 8। यहाँ पे ले लेंगे 1/√3 बराबर x/8। अब क्रॉस मल्टीप्ले करेगा तो √3x बराबर 8, x बराबर 8/√3। यहाँ पे देखो समीकरण 1 कर लो, यहाँ पे समीकरण 2 कर लो, कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x का मान ये है, y का मान ये है, तो ये और ये दोनों जोड़ लेगा तो नहीं हो जाएगा? ये होगा कि नहीं होगा? यह मान के चलो, यहाँ से पूरे ऊंचाई को तुमने x मान लिया, पूरे ऊंचाई को x मान लिया है, तो इसमें से ये घटा दो तब भी निकल जाएगा। आए समझ में? और नहीं तो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक x मान लो, ऊपर y मान लो। आया समझ में? यहाँ से यहाँ x मान लो और ऊपर y मान लो, तो दोनों को जोड़ देगा तो AC निकल जाएगा, निकल जाएगी नहीं? और यहाँ मान लो कि तुमने यहाँ से यहाँ तक x मान लिया, तो ये भाग तुम तो निकाला इतने, तो ये भाग फिर घटेगा किसी, नहीं निकल सकता है। यहाँ से यहाँ तक माना तो इस भाग को फिर कुछ मानना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि निकाला तो इतने दूर, अब माना है यहाँ से यहाँ x, हाँ निकाला है कितना, B से CA की दूरी, ऊपर वाला तो बच रहा है, तो इसीलिए इसको मान लेते x और इसको y, और यहाँ से यहाँ निकाल लेते AC। अब लिखेंगे AC बराबर AB या प्लस BC, होगा कि नहीं होगा? तो AB कितना है, 8√3 प्लस BC कितना है, AB 8√3 है, 16√3 है, AB 16√3 प्लस BC 8√3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, √3 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ऊपर में 16 और 8 कितना हो गया, 24/√3। हर का प्रमेयकरण करेगा 8√3 आ जाएगा इसका आंसर। देखो आया है, हर का प्रमेयकरण करेगा 8√3 मीटर आ जाएगा। अच्छा ये सब सवाल किसको किसको बन जाता है ये बताओ, कि हमको बन जाएगा ये, अगर हम फिर से पूछ दे तो बन जाएगा ये सवाल।
पूरे तरह से किसको समझ में आ गया? एक ही ठोको आया समझ में। चलो तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ गया? तुम लोग नंबर देते जाना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, समझ गया? अगला क्वेश्चन, मान के चलो कि ये एक दीवार है। क्या है? ये दीवार है। दीवार के साथ एक सीढ़ी लगाया गया है जो कि जमीन की कुछ दूरी पर एक प्रकार का सीढ़ी है। तो यहाँ से एक सीढ़ी लगाया गया है दीवार के शिखर पर, समझ गया? और ये दीवार का शिखर से जो जमीन पर सीढ़ी रखा गया है, जहाँ जमीन को सीढ़ी छूता है वहाँ एंगल बनाता है 45 डिग्री। कितना डिग्री का? 45 डिग्री। इस दीवार की ऊंचाई है 10 मीटर, समझ गया? अब सवाल ये है कि कितनी दूरी पर ये दीवार के पाद बिंदु से सीढ़ी की जो जमीन को जो छूता है सीढ़ी, वो कितनी दूरी है यहाँ से पाद बिंदु से। इसको मान लो ए, इसको बी और इसको सी, यानी यहाँ पे बीसी की दूरी, बीसी की दूरी बराबर व्हाट और एसी की दूरी बराबर व्हाट। यानी कि ये सीढ़ी है तो सीढ़ी की भी लंबाई हमें बताना है और जमीन कितनी दूर पे सीढ़ी लगा है, पाद दीवार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर लगा है सीढ़ी, ये भी दोनों हमें बताना है। जल्दी बताओ, ये भी बताओ और ये भी बताओ। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जमीन की जो दूरी है ये पाद बिंदु से, दीवार के पाद बिंदु से सीढ़ी की दूरी x मीटर, समझ गया? और सीढ़ी की लंबाई जो है y मीटर मान लिए। अब चलते हैं, देखो तुम लोग जानते हैं पहले क्या निकाल, हम ये पहले यही दोनों निकाल लेते, इसको p है इसको b मानते हैं ना कि। चलिए तो हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में 10 ABC में 10 45 डिग्री बराबर P बटा B। 10 45 का मान कितना होता है? जल्दी बोलो, 10 45 का मान 1 होता है। 1 होता है और कुछ होता है? जल्दी बोलो सही से। 1। P का मान 10, अब B का मान X, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी x बराबर 10 मीटर हो जाएगा कि नहीं? x बराबर 10, ये हमें निकल गया 10 मीटर, निकल गया BC। अब ये निकालते हैं, इसमें कौन सा? ये हो गया h और ये हो गया b। h और b किस में जाता है? साइन में। किसमें जाता है रे? साइन थीटा में p और h जाता है ना। p और h किस में जाता है? P और H कॉस में जाता है, साइन में जाता है। तो यहाँ पे लिखो ना वही साइन थीटा कितना है? 45 डिग्री बराबर P कितना है? 10 और H कितना है? Y। 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, 10/y, यहाँ पे हो गया y बराबर 10/√2। हर का परमेयकरण करते हैं तो 5√2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यार ये देखो ना y बराबर क्या है? 5√2 नहीं निकल रहा है, 5√2 10 गुना होगा। नहीं निकल रहा है ये तो, नहीं इतना नहीं होगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, y बराबर हो जाएगा 10√2, y बराबर 10√2 और BC कितना निकला है? 10 मीटर। जितने ये है उतना ये है, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अगर एक बात बताओ, इस त्रिभुज का नाम पूछे तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो देखने से ही पता लग रहा है। और किस त्रिभुज के नाम से जानेंगे इसको? समद्विबाहु, क्योंकि ये और ये समान है भुजा। अच्छा तुम लोगों को कैसे निकला था ये 8√2, 10√2? ये भी निकला था, ये भी निकला था, दोनों एक ही निकला था। नहीं ऐसे लिखा जैसा। चलो तो अब अगले क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ, उसको बनाओ। मान लो कि एक मीनार है या खंभा है, समझ गया? मान के चलिए एक खंभा है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है, खंभा की ऊंचाई 20 मीटर। इस खंभे से, इसके खंभे से एक शिखर पर एक रस्सी बांधा है,
और रस्सी को क्या किया, जमीन से कुछ दूरी पर बांध दिया। ऐसा समझ में क्या कह रहा है सवाल? देखो ये खंभा है, खंभा ऊंचाई है 20 मीटर और शिखर पे से क्या किया, एक रस्सी को खंभे के शिखर पे से रस्सी की, खंभा इधर उधर गिरे ना, रस्सी को बांध दिया है जमीन की कुछ दूरी पर। जहाँ जमीन छूता है रस्सी, जहाँ बांधा हुआ है वहाँ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो मान के चलो ये यहाँ पे जमीन छू रहा है, जमीन को यहाँ पे छू रहा है ये रस्सी, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। इसका नाम दे दिए ए, नाम दे देता है तो अच्छा रहता है इसका बी सी। ये ऊंचाई है 20 मीटर और ये जो रस्सी जो बना रहा है जमीन के साथ एंगल वो है 30 डिग्री का। हमें जो है ये निकालना है ए सी, यानी कि रस्सी की लंबाई और जमीन की कितने दूरी पर रस्सी जमीन में बांधा हुआ है, या कोई खूंटी बांध दे दिया है वहाँ पे बांध रखा है तो जमीन के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये जमीन की जहाँ पे रस्सी छूता है जमीन को, वहाँ से ये खंभे के 5 बिंदु की दूरी और रस्सी की लंबाई दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हो जाता है बी सी बराबर वाट और ए सी बराबर वाट, ये दोनों निकालना है। जल्दी निकालो, स्पीड में निकालो। तो इसको देखो, जब इसको निकालेगा तो देखो ये हो गया तुमको बी और हो गया क्या पी। पी और बी किस में जाता है, tan में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री, यहाँ 30 है, थीटा बराबर 30 डिग्री पर tan 30 डिग्री का मान कितना हो गया, P बटा B 20 बटा B। समझ गया? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बोलो। 1 बटा 2 कितना होता है रे, 1 बटा √3 बराबर 20 बटा B। अब यहाँ पे देखेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 20√3 बराबर B, या B बराबर हो जाएगा पूर्णांक में आ जाएगा, या इतने मान के चलो B बराबर हो गया 20√3 मीटर। 20√3 मीटर कितना हो गया, 20√3 मीटर। क्या हो गया रे, 20√3 मीटर। अब चलते इसमें, देखो अब हम ये H माने P, तो P और H किस में जाता है, साइन। साइन इसमें भी लिख सकता है त्रिभुज एबीसी में साइन 30 डिग्री बराबर P बटा H। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना, याद नहीं है। हम 1/2 बराबर P का मान तुमको 20 और H मालूम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो H बराबर हो जाएगा 20, 20 दूना 40 मीटर। इसकी लंबाई AC कितना निकला 40 और ये 20√3, ये निकल गया। चलो आए समझ में, सबसे आसान है। और देखो तुम्हें याद रखना है 3 गो मान, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसका फार्मूला अगर याद है, या नहीं तो तुम जब रिवाइजिंग कर रहे थे यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तीनों फार्मूला यहाँ पे लिख दो, बस डिग्री मान याद कर लो, तीनों का हो गया और कुछ नहीं। 3 गो का डिग्री मान याद है तो 6 फार्मूला आराम से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आए समझ में? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो हम तुम लोग को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसी में इसको मिटा दें, जल्दी बोलो। एक और सवाल ले लो, यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ। देखो मान के चलो ये एक दीवार है, आए समझ में? दीवार की ऊंचाई 60 मीटर है, इस दीवार का नाम दे दिए ए बी। दीवार से एक सीढ़ी लगा, दीवार के शिखर से एक सीढ़ी लगाया गया है जमीन पर, दीवार के शिखर से एक सीढ़ी लगाया गया जमीन पे। अब कुछ दूर पे जहाँ जमीन को सीढ़ी छूता है वो एंगल बनता है 60 डिग्री। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो इसमें कितनी दूरी पर जमीन को छूता है ये, यानी कि BC बराबर वाट और सीढ़ी की लंबाई AC बराबर वाट, दोनों निकालना है। जल्दी निकालो, सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। जल्दी बनाओ, तेजी से फटाफट बनाओ, स्पीड में। लाइट कितना गया है?
तो हमें क्या निकालना है, ए सी और बी सी, ए सी बी और बी सी, इसकी लंबाई और ये दूरी, समझ गया। तो तुम लोग जानते हो, पहले कोई भी निकाल लो, इसको पी एच मानते हो, इसको बी पी, इसको बी, पी और एच ले लेते। पी एच किस में देता है, साइन में, तो साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री दिया है, साइन 60 डिग्री बराबर हो गया पी बटा एच। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बोलो, √3/2 बराबर पी हो गया तुमको 60 और एच मालूम नहीं है, एच लिखो क्योंकि कुछ माने भी नहीं हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर 120, h बराबर हो गया 120 बटा √3, हर का परमेयकरण कर दो, √3 बटा √3, यहाँ जब निकलेगा h बराबर हो जाएगा 120 √3, नीचे हो जाएगा 3 से काटेगा 40, तो h बराबर हो गया 40 √3, ये निकल गया 40 √3 मीटर। अब चलते हैं ये बी ना, बी में, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा। तो ये P और B किस में जाता है, जल्दी बताओ। tan 60 डिग्री बराबर हो गया P बटा B। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर P का मान 60, अब B तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 इंटू बी बराबर 60, बी बराबर 60 बटा में √3, हर का परमेयकरण करोगे ये आ जाएगा तुमको 60 √3 बटा में 3, कट के आ जाएगा 20 √3 मीटर। कितना निकला, 20 √3 मीटर। आज समझ में, सवाल में किसी कोई दिक्कत, इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और जो भी इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारा चैनल का जो भी वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल को आप तक पहुंच सके और आप उसको पढ़ सकें। जय हिंद।